बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ साग की ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करूंगी, यानी कि पंजाबी स्टाइल में साग किस तरीके से बनता है। हमारे यहाँ साग इस तरीके से बनाया जाता है, तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बराबर में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें। तो चलिए आएँ साग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सरसों का साग है और ये खुला साग था क्योंकि ये गांव से आया था, तो इसलिए ये मैं आपको कटिंग करने के बाद बताऊंगी कि ये कितना था। ठीक है, तो सबसे पहले साग को मैं इस तरीके से चुन लूँगी। अच्छा, साग की क्वांटिटी होती है जितना साग हो। अगर 1 किलो साग है तो उससे आधी आपने पालक लेनी है या आधा किलो पालक लेनी है। तो साग को मैं इस तरीके से इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद हम इसकी थोड़ी थोड़ी गंदलें उतार लेंगे। साग की बहुत ज़्यादा गंदलें नहीं उतारी जाती। कहते हैं साग जो है ना वो गंदलों का ही साग होता है, यानी गंदलों से ही साग बनता है। तो खैर इसको मैं इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पर रखकर काटें या जैसे भी चाहे आप इसको काट सकते हैं। तो साग को मैंने काट लिया था और ये बास्केट भरकर मेरे पास साग की बनी थी। उसके बाद मैंने पालक काटी थी, पालक की भी बास्केट भर गई थी, तो मैंने फिर यानी बचाई नहीं, सारी ही पालक डाल दी। क्योंकि साग में जितनी ज़्यादा पालक होगी, यानी अगर बराबर की भी पालक हो ना आप डाल सकते हैं, क्योंकि पालक से साग बेहतरीन गलता है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये एक बास्केट भर गई थी पालक की, थोड़ी सी कम थी साग से, लेकिन एक बास्केट हो गई थी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो है बाथू है यहाँ पर, और ये एक गड्डी बाथू की थी। तो बाथू इस तरीके का होता है और ये आपको आराम से सब्ज़ी की दुकान से मिल जाता है। और अगर आप ये डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके के मैंने ना जिस तरह हम डंडियाँ धनिया काटते हैं, धनिया तोड़ते हैं, उस तरीके से हमने इसको तोड़ लेना है। तो इसकी डंडियाँ हमने अलग कर लेनी है। ठीक है, तो बाथू की आपने जो है ना ये नीचे वाली मोटी मोटी डंडियाँ नहीं डालनी, ऊपर से आपने पत्तों के साथ जो लगी हैं शाखें बस वो काटनी है, और उसके बाद उसको बारीक बारीक धनिया की तरह काट लें। तो देखें ये मेरे पास पालक की भी एक बास्केट बन गई थी। और अगर आपके पास पालक ज़्यादा हो रही है, साग के बराबर भी हो रही है, तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। साग आपका और ज़्यादा मज़े का बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। जितनी ज़्यादा पालक होती है साग उतना ही अच्छा गलता है। और मेरा साग भी माशाल्लाह बहुत जल्दी गल गया था, मतलब मेरी सोच से जल्दी गल गया था, बहुत जल्दी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गला था। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ना इस तरीके से साग को डालेंगे और पानी खुला डालकर इसको नथार लेंगे साग को। इससे क्या होता है कि जितनी मिट्टी है वो नीचे पानी में जाकर बैठ जाती है, और साग या कोई भी सब्ज़ी हो वो साफ़ सुथरी हमारे पास आ जाती है, पालक या साग। तो अगर आप इसको बास्केट में डाल के धोते हैं तो क्या होता है मिट्टी ठीक से निकल नहीं पाती। तो मैं 1-2 बार इसको इस तरीके से धो लूँगी, और इसी तरीके से हम पालक को भी धो लेंगे। तो मैंने साग और पालक दोनों को धो लिया था। उसके बाद इसी हांडी में, ये स्पेशल साग के लिए है क्योंकि इसका नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो काफ़ी गहरा सा मुँह छोटा होता है, इस पर घोटना आसान होता है। इसमें मैं डाल दूँगी और इसमें मैं खुला पानी डाल दूँगी। जितना साग इसमें पूरा आया है मैं उतना ही डाल दूँगी। उसके बाद जैसे ही इसको हीट मिलेगी, ये नीचे बैठता जाएगा, तो मैं बाकी का साग ऊपर डालती जाऊँगी और साथ साथ पालक डालती जाऊँगी, क्योंकि इसको हीट मिलेगी तो नरम हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से हम बनाते हैं, हम बॉईल कर लेते हैं। इससे होता है एक तो इसकी कड़वाहट अगर इसमें हो तो कुछ कड़वाहट ख़त्म हो जाती है साग की, और दूसरी बात है जिनको कोई हेल्थ इशू होता है या जो उनको सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ कम खानी होती हैं उनके लिए ठीक रहता है। तो अगर आप बॉईल नहीं करना चाहते तो आगे वाला स्टेप आपने फॉलो करना है। बॉईल करने के बाद जो मैं स्टेप करूँगी आपने उस तरीके से स्टार्ट करना है इसको बनाना। तो इस तरह मैं इसको बाल लूँगी और 1-2 बॉईल हम इसको दिलाएंगे। उसके बाद मैं इसको छलने की मदद से छान लूँगी। ठीक है, तो बस देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसको 1-2 उबाले दिला लिए, साग हमारा उबल गया। इसको मैं अब छान लूँगी, इसका पानी मैं अलग कर लूँगी। अब जो लोग उबालना नहीं चाहते वो ये स्टेप फॉलो करें, यानी साग और पालक डाल दें, बाथू भी अंदर ही डाल दें और इसमें आप पानी डाल दें। अच्छा, दोबारा जब आपने पानी डालना है ना, पानी को गर्म करके डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, कच्चा पानी, नहीं तो आपका साग गलेगा नहीं। तो आपने पानी को गर्म करके डालना है, वो फिर क्या होता है ठंडा गर्म होकर साग गलता नहीं है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। मैंने 2 टीस्पून नमक के डाले हैं, और दोबारा पानी में थोड़ा सा और डाल रही हूँ क्योंकि इसने काफ़ी देर पकना है और अच्छे से गलना है, तो पानी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने दरमियान से पहले कट लगाया और फिर चॉप कर लिया। ठीक है, और चाहे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा मिर्चें ख़राब भी होती हैं अंदर से। तो मैंने इस तरीके से चॉप करके डाल दिए। मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस अब इसको कवर करके हम इसको 2-3 घंटे पकने के लिए रख देंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और साथ ही मैं कुछ जो है 10-12 जवे लहसुन के भी डाल दूँगे, इसको पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए साग को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और ये बहुत जल्दी माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल गया, क्योंकि मैंने इसमें पालक ज़्यादा डाली थी तो ये बहुत जल्दी गल गया। मैं आपको इसको मैश करके दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत जल्दी साग गल गया था, हालांकि इतनी जल्दी गलता नहीं है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं इसको जब मैं मैश कर रही थी बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे जो है ना घोटा होता है। ये देखें बहुत अच्छे से साग हमारा गल चुका था।
जो पालक होती है ना, इस साग को बहुत जल्दी गलाने में हेल्प करती है। देखिए साग कितना अच्छा गला हुआ है हमारा माशाल्लाह। तो बस मैंने इसको जो है अब चूल्हा यहाँ बंद कर दूँगी और इसको हम बाद में घोट लेते हैं। जो लोग साग को बॉईल करना नहीं चाहते वो जो सिंपल साग और पालक और बाथू को डालेंगे अंदर, पानी डालकर हरी मिर्च नमक डालकर आप उसको पकने रखते हैं और जब गल जाए तो चाहे ग्राइंड कर लें चाहे घोट लें, घोटने से ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो मैं यहाँ पर साग को घोट लूँगी। गंदम का आटा मैंने लिया है, तकरीबन सालन वाले जो चम्मच होते हैं ना वो 2 चम्मच मैंने लिए थे। और आटा डालने से क्या होता है, इसमें लेस भी पैदा होती है और ये जुड़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। कुछ लोग आटा नहीं डालते लेकिन हम लोगों की घर ऐसे बनाया जाता है। सही देसी तरीका यही है साग बनाने का। तो मैं आटा डालकर इसको घोट लूँगी और माशाल्लाह यकीन करें पालक ज़्यादा थी शायद तो बहुत जल्दी साग गल गया था और घोटा बहुत अच्छे तरीके से गया था, बहुत मुलायम हो गया था। ऐसे लगता नहीं था कि मशीन से ग्राइंड किया है या इसको घोटा लगाया हमने हाथ से। तो देखिए साग को हमने घोट लिया। मैं आपको उसको क्लोज करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ये घुट गया था, बहुत ही माशाल्लाह जो है बारीक हो गया था। तो अगर आप और बारीक करना चाहते हैं तो आप इसको मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन असल देसी साग तो घोट कर ही बनता है और ऐसा ही होता है। बहुत ज़्यादा बारीक किया हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर घी का डाला है। ज़्यादा घी हम इस पर नहीं डालेंगे, बाद में हमने मक्खन शामिल करना होता है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज को काट लेंगे, उसको ब्राउन कर लेंगे। और प्याज देखिए ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा डालें तो बहुत मज़ेदार लगता है। और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हल्का सा पानी का मैं छींटा मारूंगी ताकि ये जल ना जाए। और बस इसमें सब कुछ, साग में सब कुछ पूरा था। हरी मिर्चें डाली थी और काफ़ी स्पाइसी था और नमक भी बिल्कुल ठीक था। और अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज पर मिर्चें भी साथ पीस कर डाल सकते हैं। तो बस मैं अब इसके अंदर साग डाल दूँगी जितना कि मुझे अपने इस्तेमाल में चाहिए। बाकी का साग हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी में इसमें शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा सख्त साग जो है ना मज़ेदार नहीं लगता। तो और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जो हमने आटा डाला है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और साग भी जो है ना दोबारा अच्छे तरीके से पक जाए। जितना ज़्यादा साग पका हो उतना ही मज़ेदार लगता है। तो बस मैं इसको लो फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो देखिए साग हमारा काफ़ी देर से पक रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। आटे का जो कच्चापन है वो भी दूर हो चुका है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे और ये धनिया वही है जो मैंने आपको शायद पीछे जो व्लॉग बनाए थे मैंने उसमें दिखाया था। तो इसको हफ्ते से ऊपर हो गया। इस तरीके से अगर आप स्टोर करें इसको बॉक्स में डाल के तो काफ़ी लंबे अरसे तक सेव रहता है। तो धनिया डाल देंगे। धनिया साग में ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि साग एक तो गर्म होता है, धनिया की तासीर ठंडी होती है, इसलिए आप इसमें धनिया जो ज़्यादा डाला करें। और बस साग हमारा तैयार है और अब इसको जो है हम डिश आउट कर लेंगे, मक्खन निकालेंगे। तो मैंने उसी दिन जो है ताज़ा मक्खन माशाल्लाह निकाला था साग के लिए स्पेशल। तो जिस दिन साग बनता है उस दिन मक्खन हम लाजमी फ्रेश बनाते हैं। तो साग को जो है बाउल में निकालेंगे, उसको मक्खन से जो हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए मज़ेदार सा साग हमारा बनकर तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल देसी तरीके से हमने बनाया है, पंजाबी तरीके से जिस तरीके से साग बनता है। बाकी का जो साग बचिया था उसको मैंने इस तरीके से जिप लॉक बैग में डालकर सेफ फ्रीज़ कर लिया था। उसका ही फ़ायदा कि बहुत कम जगह लेता है और जब हमें खाना हो हम इसको निकाल लेंगे और तड़का लगाकर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे तरीके को ज़रूर फॉलो करें, मेरे टिप्स को फॉलो करें तो बहुत ही मज़े का साग बनेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।